औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 2 का जो प्रीवियस टॉपिक है आपसे डिस्कस किया गया वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अबाउट था और जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है और उसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसके बाद इसके यूनिट को डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और ये स्केलर है या वेक्टर है ये इस वीडियो में आप लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन क्या है और उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन के एक दो नाम हैं वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सेलरेशन के बारे में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल हैं उनके ज़रिए आपको गाइडेंस देंगे। सॉरी यहाँ पे वर्ड बाय मिस्टेक बोला। तो अगर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ बने रहिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और कंप्लीट वॉच करने के बाद अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। और एक बात और बताता जाऊँ, इस वीडियो को यूज़ करते हुए हमारा जो चैनल है हमज़ा लर्निंग जोन फ़िज़िक्स के अबाउट है, आप यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे कंसाइज टेक्स्ट बच्चों का दिया जाता है। मैं तो बच्चों से कह रहा हूँ कि आप तैयारी यहाँ से आगे करें और यहाँ से नोट्स लेकर जाएं। ठीक है, ले जी एक्सेलरेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा कर ली, अब आ जाती है बारी काम करने की। एक्सेलरेशन क्या है? जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बात यहाँ पे ख़त्म होगी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट से। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करती है, ये ए है ये बी है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है रेस्ट में 0 है, फिर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ से यहाँ तक उसे जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा ना, ए से बी तक, वो टाइम टी है। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या जनरेट होता है? एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो इसी से फिर हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी कोई क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होती है तो वहाँ पे हम वर्ड रेट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ना, ये बनेगा ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हमेशा फाइनल में से इनिशियल को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं और उसका ये भी फार्मूला बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, खाली टी भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसका फिर फॉर्मूला यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जिसने नेक्स्ट पेज पे है ना, तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला भी, तो डेफिनेशन के बाद डायरेक्ट फार्मूले पे आना है। तो फार्मूला हमारे पास ये एडिंग दी है, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एवरेज वेलोसिटी चेंज फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस की डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है। और उसके बाद इसे एज इट इज़ या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। ये जो डेल वी है चेंज को शो करता है, इसमें हमेशा हम डेल वी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, यानी कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं। और इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अगर टाइम को इस तरह मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये टाइम इधर आकर मल्टीप्लाई ये चीज़ बन गई और ये वाली चीज़ माइनस की इधर आकर क्या हो जाएगी? प्लस की बन जाएगी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यानी कि हम इस इक्वेशन से किसी ऑब्जेक्ट की अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये भी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का
कंप्लीट हुआ। क्या क्या आपने लिखना है, डेफिनेशन, फिर फार्मूला, और फिर उसके बाद इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हमने देखा फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन के फार्मूले से। और अब बात आ जाती है यूनिट पे। यूनिट आप फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और ऊपर जाकर इसकी पावर क्या है, प्लस पॉजिटिव, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, पर सेकंड। इसमें ये यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, मीटर पर सेकंड, और ऊपर जाकर इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी, और फिर बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो दोनों माइनस की हैं, ms-2 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का ये यूनिट भी बन जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर उसके बाद क्वांटिटी की हेडिंग दे देनी, ये क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी, ये बातें कंपलसरी हैं हर टर्म के साथ। वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। आले जी अब एक बात करते हैं एग्जांपल से, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो बेसिक टर्म थी इसकी एक्सेलरेशन। अब शुरू में ये कह रहा है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, बॉडी क्या कर रही होती है, एक्सेलरेट कर रही, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। इसी तरह जब उस ऑब्जेक्ट को आप फिर ज़ाहिर है वो मूव करवा रहे हो तो उसको रोकना भी तो है ना, तो फिर आप जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, आस्ता आस्ता कम हो रही होती है, तो तब भी तो वेलोसिटी में क्या आ रहा होता है, चेंज आ नहीं रहा होता, तो इस चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको एक और नाम दिया जाता है, वो इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल आप कार पे बैठे हो तो कार आपने चलाना स्टार्ट की है तो शुरू में वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे आप रेस दोगे एक्सेलरेटर को दबाते जाओगे वेलोसिटी क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इंक्रीजिंग में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप ब्रेक लगाओगे तो आस्ता आस्ता क्या होगी, कम होगी, तब भी एक्सेलरेशन, तब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग में होगा, उसको एक नाम देते हैं, आगे वही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो वेलोसिटी में शुरू में इंक्रीज आता है ना, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते हो इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब ब्रेक लगाते हो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने शुरू में ही बात कवर कर दी कि एक्सेलरेशन चेंज का नाम है। वेलोसिटी में जब चेंज आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चेंज नहीं है तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। फॉर एग्जांपल एक कार है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती जा रही है, तो इसका मतलब शुरू में भी उसकी स्पीड क्या है 20 है, बाद में भी उसकी स्पीड क्या है 20, तो दोनों को यहाँ पे पुट करो तो आंसर क्या आएगा 0। तो वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक ही स्पीड से मूव कर रही है या कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो कांस्टेंट जब वेलोसिटी होगी तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये भी पॉइंट ज़हन में रखना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये जो बात मैंने अभी की। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये वाला जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये जैसे मैंने कहा आपने कार स्टार्ट की और रेस दी, एक्सेलरेटर को दबाया तो कार की स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी ग्रेजुअली, तो हम कह सकते हैं इफ़ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इज़ नेगेटिव इफ़ अगर वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ नीचे डेफिनेशन लिख दूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन शॉर्ट में ये लिख रहा हूँ, आप मुकम्मल लिखेंगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी, आपकी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये देख रहे हैं पसीना आ रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आपका लाइक तो बनता है ना, और इसको सब्सक्राइब करना। विद टाइम वो जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप ये कंप्लीट नेम लिखिएगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ
बॉडी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, टाइम इज कॉल्ड, इसके साथ लिख देते, इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके हो गया, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और ये कब होगा, जब जैसे ही मैंने कहा आप अगर कार की स्पीड बढ़ाते हो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो और आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो रही होती है वक्त के साथ साथ, तो वहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस तरह देखते हैं इसकी एग्जांपल को, ठीक है। जैसा कि ये दो कार जा रही हैं, ये वाली, ये इस कार ने इसको, ये कार पीछे रह गई, इसका मतलब इसने इसे चेज़ किया, ये स्पीड से बढ़ी, इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा। और फॉर एग्जांपल इसने अगर ब्रेक लगाई है तो इसकी वेलोसिटी कम हुई है, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये बात याद रखनी है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि इधर ही वेलोसिटी है, इधर ही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। लेकिन जब वेलोसिटी कम हो रही होगी, ठीक है, तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे, एंटी पैरेलल, यानी कि एंटी पैरेलल ऑपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल। इस बात को याद रखना है आपने। जब वेलोसिटी बढ़ेगी दोनों पैरेलल होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए वेलोसिटी कम होने की वजह से बॉडी तो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे होगी और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, आगे होगी, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है। तब दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। और जब दोनों पैरेलल होंगे उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, और जब एंटी पैरेलल होंगे दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 180 होगा। इस बात को भी याद रखना। लेकिन ये थी आपकी एक्सेलरेशन की वीडियो। इसमें हमने देखा जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो इसमें वेलोसिटी में चेंज आता है, और इंक्रीजिंग वाला चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होती है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, डिक्रीजिंग में आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और साथ बताता जाऊं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम होते हैं, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन। ये नाम याद रख लीजिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के होते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन। ये बातें याद रखनी, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम है। किसके, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो फर्दर नाम है, तो ये दोनों नाम लिखने हैं, ठीक है। तो दोनों में चेंज आ रहा होता है वेलोसिटी में, तो दोनों में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव का नाम दे देते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही होती है। और नेक्स्ट हमने इसका फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया, और उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ इसका यूनिट, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कैसे निकालते हैं वो एक इक्वेशन टाइप की, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एक और बात बताता जाऊँ, ये जैसे ही ऊपर से ये एप्पल गिराता जा रहा है, देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर आस्ता आस्ता स्पीड इसकी क्या करती है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक वक्त आएगा नीचे से जो ग्रेविटी की फोर्स है वो एयर की रेजिस्टेंस जब इसके ऊपर फॉल करेगी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब ये एक ही स्पीड से मूव कर रहा होगा, तब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब इसकी वेलोसिटी आस्ता आस्ता बढ़ रही है अंडर ग्रेविटी, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा
पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। साथ ये भी आपको बताते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो आपकी हो गई कंप्लीट। वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका काम है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।